प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम महेश्वर से लाइव कक्षा 7 में विषय साव विज्ञान में अध्याय 8 में चल रहे हैं। इसमें है मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया। इसमें हम देखेंगे आज कि जो पाठ अध्याय 8 है इसमें अमेज़न बेसिन में जीवन, लोगों का और मुहाना के बारे में, सहायक नदियाँ, जलवायु, वर्षा। पहला है अपना इसमें मुहाना। मुहाना में है, मुहाना किसे कहते हैं अपन इसके बारे में जानेंगे। तो मुहाना क्या होता है? जिस स्थान मुहाना किसे कहते हैं अपन? जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जलराशि से मिलती है उसे क्या कहते हैं अपन? उस नदी का मुहाना कहा जाता है। दूसरा है इसमें सहायक नदियाँ क्या होती हैं, उसके बारे में अपन जानेंगे। सहायक नदियाँ सहायक नदियाँ छोटी नदियाँ होती हैं सहायक नदियाँ क्या होती हैं? एक छोटी नदियाँ होती हैं जो मुख्य नदियों में मिलती हैं। जो बड़ी बड़ी नदियाँ होती हैं जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, ये नदियाँ हैं, इसमें कई छोटी छोटी नदियाँ जाके मिल जाती हैं, तो वो क्या हो गई? सहायक नदियाँ होती हैं। वर्षा वन, अत्यधिक वर्षा के कारण वर्षा वन जहाँ अत्यधिक वर्षा होती है वहाँ ये वर्षा वन अधिक
के कारण जो है वहाँ की भूमि क्या होती है, भूमि में सघन वन होते हैं, यानी बहुत घने पेड़ पौधे होते हैं वर्षा के कारण, तो वहाँ सघन वन उगाते हैं जो वर्षा वन कहलाते हैं। अब है जो अमेजन बेसिन के लोग कौन कौन सी फसलें उगाते हैं, कौन कौन सी फसलें उगाते हैं। अमेजन बेसिन में रहने वाले जो लोग हैं वो मुख्य रूप से कौन कौन सी फसलें उगाते हैं, इसके उत्तर में रहेगा अनानास, शकरकंद, कॉफी, मक्का और गन्ना आदि। अमेजन बेसिन में लोग कौन कौन सी फसलें उगाते हैं, तो मुख्य रूप से अमेजन बेसिन के जो लोग हैं वो अनानास, शकरकंद, कॉफी, मक्का और गन्ना आदि फसलें उगाते हैं। अगला प्रश्न अपन देखेंगे इसमें, अमेजन के जो वर्षा वन है उसमें मुख्य रूप से कौन से पक्षी पाए जाते हैं, तो अमेजन बेसिन में मुख्य रूप से टूकन, गुंजन, पक्षी, रंगीन छठी वाले एवं बड़ी चोंच वाले, बड़ी चोंच वाले पक्षी पाए जाते हैं। अमेजन बेसिन में मुख्य रूप से कौन कौन से पक्षी पाए जाते हैं आ जाए परीक्षा में, तो मुख्य रूप से टूकन, गुंजन, पक्षी, रंगीन पक्षी वाले एवं बड़ी चोंच वाले, जिनकी चोंच क्या होती है, बड़ी चोंच वाले पक्षी पाए जाते हैं। अब जो वर्षा वन है वो लुप्त क्यों हो रहे, इसके बारे में अपन को जानना है कि आज जो मुख्य समस्या है, वर्षा वन लुप्त क्यों हो रहे हैं। वर्षा वन लुप्त क्यों हो रहे, वर्षा वन इसलिए लुप्त हो रहे हैं क्योंकि हमारी जो प्रकृति का असंतुलन है वो दिनों दिन घटता जा रहा है। वर्षा कम होती है जिससे पेड़ पौधे कम उगते हैं और वायु में इतना अधिक प्रदूषण हो चुका है कि हम सांस लेने भी, आगे समय ऐसा आएगा कि हम सांस लेने में भी
परेशानी जाएगी, क्योंकि आदमी जो है वृक्ष लगा कम रहा है और काट ज़्यादा रहा है, जिससे हमारी जो वर्षा का संतुलन है वो भी बिगड़ अनियंत्रित हो गई है। कभी वर्षा ज़्यादा हो जाती है, कभी कम होती है, कभी बिल्कुल नहीं होती है, जिससे उसके कारण फसलों पर भी अपने प्रभाव पड़ रहा है। अच्छे तरीके से फसलें नहीं हो रही हैं। पहले देखा होगा, आज से 10, 15, 20 साल पहले हमारे बरसात में सारे खेत भर जाते थे, अब खेत भर ही नहीं पाते हैं, है ना। इसका मुख्य कारण क्या है? वर्षा का कम होना। और जब वर्षा कम होती तो वर्षा के जो वन हैं, जंगल हैं, वो धीरे धीरे सूखते जा रहे हैं, इसलिए वर्षा वन कम हो रहे हैं। अनंतर कटाव हो रहा है, वर्षा के कारण जो है अनंतर कटाव हो रहा है, जिससे वर्षा वन लुप्त होते जा रहे हैं। अगला अपन पढ़ेंगे जो अपना गंगा नदी है, इसके किनारे मुख्य रूप से कौन कौन से शहर बसे हुए हैं। गंगा किनारे नदी लिख लेंगे अपन, गंगा नदी के किनारे कौन से प्रमुख शहर स्थित हैं। इसके उत्तर में हो जाएगा अपना गंगा के किनारे प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना, हरिद्वार, भागलपुर, कोलकाता आदि। अपनी जो गंगा नदी है, जो भारत की नदियों में सबसे श्रेष्ठतम नदी मानी गई है, जहाँ लोग गंगा का जल ला करके आज भी हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं या कोई जिसकी इच्छा है वो जाते हैं, तो वहाँ का जल भर के लाते हैं। और यहाँ रामेश्वर, जहाँ भगवान श्री राम ने शंकर जी की स्थापना की थी, वहाँ ला करके चढ़ाते हैं। और कई लोग अपने घरों में भी गंगा जी जल रख करके उसका क्या करते हैं, पूजन करते हैं। तो गंगा भारत की नदियों में सबसे श्रेष्ठतम नदी मानी गई है ना। इसका जल अपन लोग घर में कई सालों तक रखे रहते हैं और खराब नहीं होता है। सबसे पवित्र नदियों में ये नदी मानी गई है। तो इस नदी के किनारे कौन कौन से प्रमुख रूप से शहर बसे हुए हैं, तो उसमें है गंगा के किनारे प्रयागराज, जिसको कई लोग इलाहाबाद पहले कहते थे, अब नाम उसका बदल गया है। पहले प्रयागराज था, फिर उसका नाम इलाहाबाद हुआ, अब पुनः उसका नाम क्या हो गया, प्रयागराज। तो गंगा के किनारे प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना, हरिद्वार, भागलपुर, कोलकाता आदि मुख्य रूप से शहर बसे हुए हैं। तो और अधिक, लेकिन जो मुख्य शहर हैं वो यही हैं। तो आज बस इतना ही। आज अपन ने मानव पर्यावरण के बारे में जाना, मनुष्य द्वारा निर्मित पर्यावरण है नहीं, और उसकी अनोन क्रिया जानी। गंगा जी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं ये जाना। अमेजन में मुख्य रूप से कौन कौन से पक्षी पाए जाते हैं ये जाना। और हमें आपसे आशा और विश्वास है कि आप इसके माध्यम से जो हमारा ये चैनल चल रहा है, यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब भी करेंगे, इसको देखेंगे भी। और जहाँ जो कमी है या जो समझ में नहीं आ रहा है
तो जिस शिष्टाचार हैं उनका संपर्क सूत्र होगा तो उनसे संपर्क करेंगे और लाइक करेंगे। कहीं कोई दिक्कत है तो कमेंट भी करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ धन्यवाद।